बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। होता इस संगम के तट पर हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं संत शिखर पुरुष पूर्ण गुरु करौरी शंकर महाराज महादेव जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद। को कही सके प्रयाग प्रभाव कहा जाता है। अद्भुत आयोजन, अद्भुत संयोग, अद्भुत योग। 144 वर्षों का, 12 वर्षों पर तो महाकुंभ, लेकिन पूर्ण महाकुंभ कैसे व्याख्यायित करेंगे महाराज? बहुत मायनों में सबसे पहले तो हम दूरदर्शन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्थान दिया अपनी बात रखने का। ये जो पूर्ण महाकुंभ है, इसको हम लोग यहाँ पर आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस पूर्ण महाकुंभ के समय हम लोग इसको भौतिक रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो सुनने में आता कभी कि पूर्ण महाकुंभ हुआ था। यह इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे, यह एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विचारों का महाकुंभ है और एक प्रतीकात्मक है। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा घड़ा है, हमारे मस्तिष्क में नाना प्रकार के जो विचार हैं, जो इस तरह के विचार हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। तमाम ऐसी इच्छाएं हैं जो घातक हैं हमारे लिए। तो महापुरुषों का कहना है कि जब हम इस महाकुंभ में आएं तो अपने उस विचार के घड़े को फोड़कर, तोड़कर, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है छोड़कर, जो तमाम मान्यताएं हमने अपने आप बना रखी हैं उनको हटा करके और फिर इस महाकुंभ में आएं और यहाँ इस विचारों का जो संगम है, जो महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतगण, हमारी परंपराएं, गुरु परंपराएं, इनके बीच में आ करके उन विचारों के संगम में, उस महासागर में हम गोते लगाएं उनके साथ में, और फिर यहाँ से वो ले जाएं विचार, वो सही की इच्छाएं ले जाएं अपने लिए जो हमारे भौतिक जगत में काम आने वाली होती हैं। इसीलिए इस महाकुंभ का आयोजन है। निश्चित तौर से। तो जब हम इन चीज़ों को छोड़ के जाते हैं, अपने गंदगी को, विचारों को, और यहाँ से अच्छे विचार ले जाते हैं जिसको हमें जीने में हमारे लिए भी सुखमय होता है, हमारे परिवार के साथ जीने में सुखमय होता है और समाज में अच्छे से जी पाते हैं और विश्व कल्याण की सब कामना करते हैं इसी संगम। महाराज जी, लोगों के मन में होता है कि अमृत स्नान को लेकर लोगों में बहुत, मकर संक्रांति के दिन होगा अमृत स्नान, और जो स्नान पर्व है इसके बारे में लोगों को जरूर जागरूक करें कि क्या महात्म्य होता है और कौन कौन सी तिथियां अमृत स्नान की हैं, कौन कौन सी तिथियां स्नान पर्वों की हैं। ये तो सर्वविदित है। जो 5 तिथियां रखी गई हैं वो 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक जो पर्व है, 45 दिनों का हमारा जो उत्सव है, महाउत्सव है, महाकुंभ है। स्नान का एक ही महत्व है कि हम हमारी स्वच्छता, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो गंदगी है, वो इस स्नान से हम माँ गंगा के द्वारा और अपने ऋषि मुनियों के विचारों के द्वारा हम अपनी इस गंदगी को स्वच्छ कर पाएँ और अपने को यहाँ से जब जाएं तो एकदम पवित्र मन लेकर के इस आस्था, विश्वास और श्रद्धा के इस महासागर में गोते लगा करके और एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम जो ले करके जा रहे हैं उसको अपने परिवार में फैलाएंगे, परिवार में हमारा संतुष्ट होगा, उसको हम समाज में फैलाएंगे, पूरी सृष्टि में फैलाएंगे जी। ये एक व्यवस्था यहाँ से जो बनी है, ऋषि मुनियों की परंपराएं बनी है कि हमको एक ही स्थान पर सब दिव्य पुरुषों के दर्शन और उनके साथ सत्संग का और उनको सुनने का, समझने का हमें अवसर मिलता है जी। महाराज जी, अगर देखें तो कुंभ के जो अखाड़े हैं, लोगों का सबसे ज़्यादा उन पर आकर्षण होता है और सब में संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने की ललक होती है। गिरी कंदराओं में रहने वाले, निर्जन वनों में रहने वाले, परिव्राजक रूप में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले नागा सन्यासी भी आते हैं, अखाड़ों में आते हैं। दिव्य पूरी परंपरा रही है। हमारी संस्कृति जब खतरे में पड़ी तो शंकराचार्य जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने की अनुमति दी।
कैसे उस परंपरा के संवाहक हैं हमारे अखाड़े? अश्विनी जी, आज जो शस्त्र और शास्त्र की परंपरा की हम लोग बात कर रहे हैं, समय बदलता है तो समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वो समय और था जब हमें शस्त्र उठाने पड़ते थे। आज शस्त्र के लिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है हमारे देश में कि आज चाहे केंद्र हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, तो वो सुरक्षा के रूप में तो जो हमें मिला हुआ है वहाँ इसलिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। अब तो प्रतीकात्मक है। जो शस्त्र है वो अपनी बुराइयों के लिए है। जो शस्त्र हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी बुराइयों को काटने के लिए है, और शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं। तो जो सरकारों का काम है, अब वो जो शस्त्र वाला काम था, अब वो सरकारों के जिम्मे है, जो बहुत ही कुशलतापूर्वक इस दिव्य महाकुंभ में हम देख पा रहे हैं। इस पूर्ण महाकुंभ में हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, हर चेहरा खिला हुआ है, हर चेहरे में प्रसन्नता है, भय मुक्त है। सारा जो डिजिटल हम व्यवस्था देख रहे हैं, कोई भी किसी व्यक्ति में खोने की व्यवस्था नहीं कि हम खो जाएंगे, भयभीत है, कुछ भी नहीं है। इतना दिव्य है, इतना भव्य है कि ऐसा महाकुंभ, ऐसी दिव्य व्यवस्था पहले न देखी गई, और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में भी बहुत जल्दी ऐसा आयोजन देखने को नहीं मिलेगा। अद्भुत आयोजन है, कल्पनीय है। लोग दुनिया से माना जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के भी लोग आएंगे। गुरुजी, बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पूरी दुनिया तो उमड़ती ही है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। अगर देखें, सनातन की सभी धाराएं आके मिलती हैं, कोई भेद नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, सारे बेड़ियां इस त्रिवेणी में आकर टूट जाती हैं। कैसे एकता समरसता का महायज्ञ है, और पूरी दुनिया अचंभित होकर ये देखती है। अनुशासित तरीके से बगैर किसी निमंत्रण के आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, राम नाम जपते हैं। अद्भुत आयोजन। अश्विनी जी, पूरे संसार में मानवीय सिद्धांत है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। ये चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सुखी रहना ही हर मानव का मूल उद्देश्य है। और सुखी रहने का जो मूल मंत्र है उसमें भूला हुआ है। उसके भूलने के कारण भौतिक जगत में उसे कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख, ऐसे सागर में बार बार गोते लगाना पड़ता है। हर मानवीय आकांक्षा ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि व्यक्ति लगातार निरंतरता चाहता है सुख में। लेकिन महाराज जी, संगम के तट पे जब आके देखते हैं, धूनी रमाए हुए सन्यासी बैठे हुए हैं, दुनिया से विरक्त नहीं है, राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, समाज निर्माण में लगे हैं, और एक पूरी दुनिया को नई फिलॉसफी देते हैं जो तेन त्यक्तेन भुंजी था कहा जाता है। त्याग में भोग की हमारी संस्कृति है महाराज। यस, तो होता गया है कि जब हम ये देख पाते हैं कि भस्म रमाए हुए जो योगी है, वो उसका चेहरा कैसे खिला हुआ है, इसने ऐसा कौन सा फार्मूला पा लिया, कौन सा सिद्धांत इसने पा लिया है, ऐसी कौन सी कड़ी पा गया है जीने की कि इसका चेहरा प्रफुल्लित हमसे ज़्यादा है। हमारे पास तो सब कुछ भौतिकता है, ये तो सड़क किनारे बैठा है, तो गुफाओं में बैठा है, कंदरा में बैठा हुआ है। तो यही जानने के लिए, समझने के लिए जब यहाँ पर व्यक्ति आता है तो उसको अपने में एक स्थिरता महसूस होती है, एक स्थायित्व महसूस होता है कि हम भी ऐसे ही प्रफुल्लित हो सकते हैं। और ये कुंजी यहीं पर है, क्योंकि सारे दिव्य पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। इन दिव्य पुरुषों की उपस्थिति में, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में, जो आपने कहा कि कंदराओं से निकल के आए हैं, गुफाओं से निकल के आए, असल में वही सही मायने में हमारे दिग्दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। बाकी तो हमारे सब आश्रम बने, जितने लोग यहाँ पर उनसे जाके कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन असली कुंभ, असली जो पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, वो उन्हीं के लिए है कि हम उनका भी लाभ उठा सकें। यहाँ पर उनके सानिध्य का हमारे ऊपर असर पड़ता ही है। तो जब हम सुखी रहने की कुंजी पा जाते हैं उनसे कि हम सुखी रहें, हमें सुखी रह करके हमें शांति मिले, अल्टीमेट चीज हमारी शांति है। हाँ। आदमी युद्ध करके भी शांति ही चाहता है, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा करके भी वो शांति की अपेक्षा करता है। और शास्त्रों में भी कहा गया मां मनुष्मर युद्धस्य, लेकिन वो भी शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एक व्यवस्था की स्थापना के लिए। तो हम यहाँ आते हैं, सारा जनमानस आता है तो व्यवस्था को समझने के लिए आता है, और जब व्यवस्था को समझ लेता है व्यक्ति तो उस व्यवस्था में जीने की कोशिश करता है, और जब उस व्यवस्था में जीता है तो उसके सुख मिलता है और निरंतरता होती है सुख की। जी। तो सुख की निरंतरता तभी होगी जब हम व्यवस्था को समझ लेंगे। व्यवस्था को ये समझे हुए हैं जो इस महाकुंभ में आए हुए हैं, जी, तो उनसे हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं
तो ये हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि हम सहस्राब्दियों से वही हम धर्म को समझे। धर्म का मतलब व्यवस्था, और वही दिग्दर्शक रहे हैं। रित जिसको कहा जाता है, व्यवस्था, रित और धर्म, बिल्कुल वही सामंजस्य कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सीखते हैं कि समावेशी स्वरूप, समवेद स्वरूप इस संगम में होता है। रामे गुरु जी अगर देखें तो पूरा विश्व यहाँ सिमट जाता है। पूरे विश्व को हमने शांति का संदेश दिया, पूरे विश्व की बंधुता की हमने बात की। हम पंथ नहीं, हम मजहब नहीं है, हम सनातन शाश्वत संस्कृति हैं। हम ही कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वैश्विक आकर्षण है ये कुंभ। लोग दुनिया से खींचे चले आ रहे हैं। पिछली बार 60 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर आए, राष्ट्राध्यक्ष उनके राजदूत आए। कैसे दुनिया को नए संदेश दे रहे हैं और कैसे नए भारत का उदय आप देख रहे हैं? हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश का जो शासन है और इस प्रदेश का जो शासन है बहुत मजबूत हाथों में है। पिछले 10 वर्षों से हम लोग इसको देख पा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि तमाम कूड़ा कचरा जो पिछले सैकड़ों वर्षों में इकट्ठा हुआ है इस देश में, वो साफ हुआ है। कुछ बाकी है जो साफ हो रहा है। ये महाकुंभ में भी वही काम करता है जी। यहाँ पर भी वही काम है, कूड़ा कचरा साफ सफाई का अभियान है। जितना मानसिक और आध्यात्मिक कूड़ा कचरा है वो यहाँ साफ होता है। भौतिकता का जो कूड़ा कचरा है, देश में जो इस समय शासन है जी, उसके साफ सफाई में लगी हुई है कि कैसे साफ सफाई हो उस भौतिक कूड़े कचरे की, ताकि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, तो स्वस्थ भारत हमारा विकसित हो पाएगा और सबल और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही होगा। इसमें हम पाते हैं कि हमारी दोनों जो हमारी सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार है, इसमें सक्षम है और बहुत मजबूती से, बहुत सशक्त कदम बिना किसी हिचक के कुछ भी हो जी उठाते हैं, जिसके हम सब लोग प्रबल साक्षी भी और समर्थक भी हैं जी। गुरुजी, सबसे बात तो स्वच्छता की, मानसिक भौतिक की आपने बात की। सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। हर धर्म और हर वर्ग, हर समाज यहाँ पर आता है, साथ में डुबकी लगाता है, जनज्वार उठता है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी एकता दिखती है, समरसता दिखती है। श्रृंगवेरपुर में भगवान निषाद राज को अगर तारने का काम भगवान तो तारने का काम निषाद राज ने किया, तो यही स्वच्छाग्रहियों का भी पैर धोने का काम प्रधानमंत्री ने किया। कैसे समरसता का ये हमारा महायज्ञ, कैसे एकता का महायज्ञ है, सहस्राब्दियों से चलता हुआ, और उसी स्वरूप को दुनिया देखती है, अचंभित होती है। अश्विनी जी, हम तो इससे विश्वास करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और इस पर हमें गर्व है। जातियां तो हमने भौतिक जगत में अपने जीने के लिए जी बनाई और सबको रोजगार मिले उसके अनुसार बनी थी, एक व्यवस्था थी। जाति एक व्यवस्था है जीने के लिए। गांव हमारा सबसे प्यारा मॉडल है जी। असली बात तो हमारी हिंदू संस्कृति है। असली बात तो हम पत्थर तक को पूजने वाले, पेड़ पौधों तक को पूजने वाले लोग हैं। इसमें हम सब एक हैं। ये जो जाति के नाम पे बांटने वाला मामला है वो यहाँ चलता ही नहीं। यहाँ कोई किसी की जाति पूछता ही नहीं है। इस महाकुंभ में हो या किसी धार्मिक स्थल पर हो, सनातनी का कोई जाति नहीं पूछता किसी की, और वो पूरी दुनिया देखती है। भले ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हो, लेकिन सब आकर यहाँ समाहित होते हैं। सारी धाराएं आकर यहाँ समाहित होती हैं। शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और समावेशी पल का मंत्र लेकर यहाँ से जाती हैं। और हम जाति रूपी सभी नदियाँ समुद्र रूपी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। तो सभी नदियों का जल, सभी पवित्र नदियों का जल समुद्र में समाया हुआ है। ये समुद्र है, महासमुद्र है, ये पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है। तो यहाँ आकर के जाति की बेड़ियाँ जो हैं अपने आप टूट जाती हैं। ये सब मानसिक अशांति है। यहाँ पर शांति के लिए आदमी आ रहा है तो वो जाति के बंधन से टूटेगा। निश्चित तौर से, निश्चित रूप से संस्कृति उसकी सबसे बड़ी है और वो संस्कृति हिंदू संस्कृति है जो हमें एक कड़ी में बांध के रखती है। और यही संदेश इस कुंभ की धरती से जाता है, कुंभ महानगर से जाता है कि रंग रूप वेश भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन समग्रता के रूप में सनातन शाश्वत संस्कृति की अजस्र धारा त्रिवेणी के रूप में लगातार सहस्राब्दियों से बह रही है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो हमारी समरसता का, एकता का दिव्यतम महापर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद
गुरुजी आप आए स्टूडियो में और आपने अपने विचार साझा किए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।